a second. ठीक है. So we'll carry forward our next topic. ठीक है. Sorry, our previous topic, that is chart reading techniques. Like yesterday I have told कि जो किसी कंट्रोल रीजन में नहीं आता है तो आप नियरेस्ट एटीसी को कांटेक्ट करते हो. फॉर एन एग्जांपल, सपोज वी आर फ्लाइंग ओवर रांची. दिस इज द रांची, राइट? और रांची का जो टावर का लिमिट है दैट इज 10,000 फीट, फ्लाइट लेवल 100. So if we are flying at 15,000 feet, let's say 15,000 feet over Ranchi, then whom we should call? This is the question coming in front of us, right? Okay. Now, our first thing is कि whenever there is no clear cut control ATC available, means आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस ATC को कॉल लगाया जाए, then you will look for some of the nearby ATCs. ठीक है, आसपास के ATC पे नजर डालेंगे. नेक्स्ट, आसपास के ATC पे जब कॉल लगाएंगे then we will call the control always. सपोज अगर रांची से 15,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं ओवर द रांची, then we'll try to contact कोलकाता कंट्रोल एंड वाराणसी कंट्रोल. इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है अपने पास. Why? बिकॉज दूसरे के टावर रेंज से हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता है. ठीक है, दो ऑप्शन. सबसे पहले बेसिक इन नेचर कि नियर बाय एटीसी को, तो बोलोगे नियर बाय तो वाराणसी भी है और नियर बाय कोलकाता भी है. होम टू कॉल देम. टिल नाउ इट इज क्लियर कि दोनों में से कोई एक? यस, नो, एनीथिंग? अगर हम रांची के ऊपर 15,000 फीट पे फ्लाई कर रहे हैं जो कि रांची के टावर के जोन में नहीं आता है, तो नियर बाय एटीसी को कॉल करेंगे. नियर बाय में कंट्रोल्स को. व्हाई? क्योंकि टावर अप्रोच तो ऑलरेडी एक लिमिट है. तो आइदर हम वाराणसी कंट्रोल को कॉल करेंगे या कलकत्ता कंट्रोल को करेंगे. टिल नाउ दिस इज क्लियर? Yes, sir. अब वाराणसी या कोलकाता में से दोनों में से किसको चूज करें, उसके लिए देखना पड़ेगा एफआईआर रीजन एक बारी, कि अगर हमारा एयरपोर्ट ईस्टर्न एफआईआर में पड़ता है तो जिस एयरपोर्ट को हम कॉल करेंगे वो होगा कोलकाता एफआईआर. क्यों? सॉरी, कोलकाता कंट्रोल, क्योंकि ईस्टर्न एफआईआर का पार्ट है. ठीक है. अगर जब डिस्टेंस इक्वल हो एक पॉइंट से, सपोज रांची से जितना दूर कोलकाता है उतना ही दूर वाराणसी है, तो होम टू कॉल we will choose Kolkata because Ranchi is situated in Eastern FIR. देखो, Eastern FIR का बाउंड्री. Am I clear? अभी समझ में आया? So we'll look for nearby ATCs, but अगर दोनों ही ऑप्शन बने कि सेम डिस्टेंस पे ये भी, सेम डिस्टेंस पे ये भी, किसको कॉल करूं, तब हम लोग FIR प्रेफर करेंगे. ठीक है, एक बार देखेंगे ये कौन से FIR में पड़ता है. कोलकाता FIR, then our call will go to Kolkata. Am I clear here? Clear, sir. ओके. इसके अलावा सबको समझ में आया? कंट्रोल जोन, कंट्रोल रेंज, सॉरी कंट्रोल रीजन, कंट्रोल एरिया. ठीक है. नाउ टेल मी द लोअर लिमिट ऑफ कंट्रोल जोन. कंट्रोल जोन का मिनिमम अल्टीट्यूड क्या होता है? अपर अल्टीट्यूड तो चलो लिखा हुआ रहता है लाइक 70, इट मींस 7,000 फीट. तो लोअर लिमिट क्या रहता है कंट्रोल जोन का? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है पार्ट 5 में कि टेक एग्जांपल ऑफ नागपुर कंट्रोल. वहां से सब कुछ इजी मिलेगा आपको. ठीक है, एग्जांपल में लेते हैं हम लोग नागपुर. मैं थोड़ा जूम करता हूँ. नागपुर टावर का अल्टीट्यूड लिमिट, हु इज गोइंग टू टेल मी? टावर का पहले बताइए, मैक्सिमम अल्टीट्यूड क्या है? टावर का 5,000. 5,000 फीट मैक्सिमम है. फ्लाइट लेवल 50. ओके. देन व्हाट इज द मिनिमम? लोअर रेंज, लोअर अल्टीट्यूड क्या होगा? टावर का ग्राउंड लेवल. ठीक है, टावर का मिनिमम अल्टीट्यूड ग्राउंड लेवल.
ठीक है, मैक्सिमम 5000 फ्रॉम ग्राउंड लेवल। सो क्वेश्चन में कई बार पूछेगा द लोअर अल्टीट्यूड ऑफ CTR, यानी कंट्रोल जोन का लोअर अल्टीट्यूड क्या है, तो दैट इज ग्राउंड लेवल। ठीक है, ओके सर। कि कंट्रोल जोन ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है एंड गोज अप टू मैक्सिमम अल्टीट्यूड रिटन इन द चार्ट। नाउ नेक्स्ट, बैंगलोर अप्रोच का, बैंगलोर अप्रोच दैट इज कंट्रोल एरिया, कंट्रोल एरिया का मिनिमम अल्टीट्यूड क्या होगा? बैंगलोर 5000। ना, 5000 एंड मैक्सिमम एविएशन का जितना वो फ्लाइट लेवल वो है, हाँ अनलिमिटेड। मैक्सिमम, सिविल बिल्कुल एविएशन का मैक्सिमम सिविल एविएशन का जो मैक्सिमम है, यानी जो जिस लिमिट तक सिविल एविएशन में फ्लाई कर सकते हो, अगर ऊपर में लिखा हुआ है TMA तो इन्फिनिटी लेवल तक जहां तक जा सकते हो। ठीक है, बट अगर इस फॉर्मेट में लिख दिया है यानी मैक्सिमम 15,000 मिनिमम 5,000। क्लियर? क्लियर सर। और अगर ऊपर लिखा रहे नागपुर TMA, बेंगलोर TMA, मुंबई TMA, तो इसका मतलब वहां का कंट्रोल TMA लिखा रहे या CTA लिखा रहे, दैट कॉल विल गो टू नागपुर सीनियर मोस्ट ATC। ठीक है, तो जाएगा ऑटोमेटिक कॉल नागपुर कंट्रोल को। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कंट्रोल जोन का लोअर लिमिट, तो ग्राउंड लेवल, कंट्रोल एरिया का लोअर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंट्रोल जोन विल बी द लोअर लिमिट ऑफ कंट्रोल एरिया। समझ में आ रहा है? जो कंट्रोल जोन का मैक्सिमम होगा वो कंट्रोल एरिया का मिनिमम होगा। देख रहे हो, 5000 फीट से ऊपर हर जगह, यानी कंट्रोल एरिया का कमांड शुरू होता है टावर के अल्टीट्यूड के बाद से। क्लियर? ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। ठीक है, पार्ट 5 में, पार्ट 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछेगा लोअर लिमिट ऑफ कंट्रोल जोन, एंड इन पार्ट 2 वाइवा दे में आस्क सम टाइम कि कंट्रोल एरिया का अल्टीट्यूड वाइज क्या लिमिट रहेगा। सो दिस वन ऑल अबाउट चार्ट्स। इसके अलावा सबको समझ में आया चार्ट्स का? रेडियल वगैरह क्लियर हुआ? यस सर। Now, like yesterday, I have told that VR बता ही दिया, CTR, CTA, TMA, ATS रूट क्लियर, रेडियल क्लियर, डिस्टेंस इट इज क्लियर। ठीक है, नाउ अनुराग प्लीज कंफर्म कि इस बार दिल्ली में जो चार्ट आया था, कौन सा चार्ट आया था दोनों में से? इज दैट ओल्ड वन जहां पे डिस्टेंस लिखा रहता था, और दिस इज द न्यू वन जहां पे ये वाला था बिना डिस्टेंस का? ओल्ड वन था। और सर मुंबई अटेम्प्ट में वो वर्जन 2 था। मुंबई अटेम्प्ट में ये वाला था, नया वाला? यस सर, हाँ सर। एंड दिल्ली में वो पुराना वाला था। इस बार तो दिल्ली में ही मुझे 2-3 स्टूडेंट ने बताया कि नया वाला आया है, एंड ठीक है, नहीं कोई सर, बात नहीं, उसमें हम लोग उसमें दोनों डिस्टेंस, ही। कोई बात। उसमें डिस्टेंस लिखा था, जबकि वर्जन 2 में डिस्टेंस नहीं है। हाँ, वर्जन 2 में डिस्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं, नोट अ बिग डील, हम लोग दोनों चार्ट को प्रिपेयर करेंगे, कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, अदर देन डिस्टेंस मीटर, डिस्टेंस पैरामीटर, जो कि आप हाइपोथेटिकल भी यूज कर सकते हो, तो हम लोग दोनों चार्ट्स को साथ लेके चलेंगे। उसके अलावा कल जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ एरिया रेड कलर से इनक्लोज्ड रहते हैं, इनक्लोज्ड मींस बंद रहेंगे, उसका शेप डिफिनेट नहीं है, हो सकता है वो ट्रायंगल हो सकता है रेक्टेंगल बने, ट्रेपीजियम, पेंटागन, हेक्सागन, किसी भी टाइप का शेप बनाए। ठीक है, जो कि इनक्लोज्ड रेड कलर बाउंड्री रहेगा, इस टाइप के फिगर्स, इस टाइप के डायग्राम्स, तो ये सब क्या होते हैं, जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, we'll take a reference with chart number 1 only and we'll see how that will go. बहुत इजी है, कुछ भी समझना टफ नहीं है। ठीक है, तो जस्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ, ठीक है, टेक अ एग्जांपल, एक बार अच्छे से नजर डालो, क्या लिखा हुआ है? VIR37, राइट? ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, VIR37। नाउ
अभी एक रेड कलर का इनक्लोज्ड सरफेस मिला जहां पे लिखा हुआ है कुछ VIR37। अब अच्छे से ध्यान देंगे, ये जो इनक्लोज्ड बाउंड्री है दैट में बी रिटेन एज VIR, VIP एंड VID। ठीक है, इसका मतलब हुआ सबसे पहले V यानी ये इंडियन एयर स्पेस है, AFSRA विक्टर। देन है I यानी दिल्ली FIR, FIR कौन सा है, दिल्ली या फिर नदर्न। R मीन्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ध्यान से। P means prohibited area and D means dangerous zone। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ है VIR37 मीन्स दिस इज द रेस्ट्रिक्टेड एरिया इन दिल्ली FIR and this 37 may be a random number of publication or notification। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना CAR 145, तो ये 145 में भी द डॉक्यूमेंट नंबर। सिमिलरली दिस 37, दिस 56 जो भी लिखा रहे दैट में बी अ नंबर ऑफ देयर पब्लिकेशन, बट VIR मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया इन दिल्ली, VIP मतलब प्रोहिबिटेड एरिया इन दिल्ली, डेंजर जोन मीन्स डेंजर जोन इन दिल्ली रीजन। ठीक है, अगर इसी टाइप से लिखा हुआ है VOP प्रोहिबिटेड एरिया इन वेस्टर्न FIR, क्योंकि V इंडिया, ऑस्कर मतलब सदर्न FIR, सॉरी मैंने वेस्टर्न बोल दिया क्या, O मतलब सदर्न FIR। अगर लिखा हुआ है VAD डेंजर जोन इन वेस्टर्न FIR। ठीक है, so just have a look on the map again how that can be nominated। VIR 156, it means this is the restricted area in Delhi FIR। Am I clear so far? Look at here, VAR restricted area in Western FIR, and this 3-4 may be the random number of their publication, their document number or anything। Is that clear? Or that may be a number of the NOTAM जिसके थ्रू इस एरिया को restricted अनाउंस किया गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर रेड कलर का एरिया रहा है it means this is the restricted area or prohibited area or a danger zone। ठीक है, am I clear so far? Yes, sir. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, चार्ट सारे पलट पलट के कि कौन से में किस नाम से दिया जाता है। थिंक चलो आगे कहीं मिलेगा तो हम लोग उस पर वर्कआउट कर लेंगे। ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, वो आपको एक बार देख गया तो हमेशा समझ ही जाओगे। अच्छा, फॉर एन एग्जांपल ये लिखा हुआ है VOR, इसका क्या मतलब हुआ, हु इज गोइंग टू टेल मी हाउ दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड? कोई पूछेगा क्या है तो क्या बोलोगे? गो अहेड। साउदर्न एरिया का रेस्ट्रिक्टेड एरिया है ना। सदर्न रीजन का रेस्ट्रिक्टेड एरिया, वेरी गुड। एंड देन VAD क्या बोलेंगे इसको? वेस्टर्न एरिया का डेंजरस जोन। वेस्टर्न रीजन का डेंजरस जोन, वेरी गुड। डेंजरस जोन। ना अभी क्या होता है कि भले इस रूट से इस एरिया के थ्रू अपना कोई रूट पास कर रहा हो या फिर नॉर्मली ये हमारे रूट के आसपास किसी एरिया को इनक्लोज्ड किया हो, इन नो केस आवर एयरक्राफ्ट शैल फ्लाई इनटू इट। इसको क्रॉस करके हम नहीं जा सकते किसी भी केस में। अगर हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर कर गए देन दैट बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है, so whenever if it comes in between we'll plan for rerouting। यहां से जा रहे हैं तो हमको डेविएट करना पड़ेगा। ठीक है, हम इस एरिया से क्रॉस नहीं कर सकते, हमको वहां से डेविएट होके जाना पड़ेगा।
ठीक है. So prohibited area, restricted area and dangerous zone will take care of that. ठीक है. Is that okay? Yes, sir. Okay. Now good. अच्छा, कल तो मैंने बताया था कि दो सर्कल होते हैं, समथिंग इज CTR एंड समथिंग इज CTA. अभी देखो, लुक एट मैंगलोर एंड चेन्नई, तीन तीन सर्कल हैं. दिख रहा है? ये किसी ने मुझे बताया नहीं, मैंने कल होमवर्क दिया था कि कुछ तो अजीब दिखेगा, मुझे तो बताओ. दिखा सबको मैंगलोर एंड चेन्नई? Yes, sir. कल मैंने क्या बताया था कि दो सर्कल, इनर वन इज CTR एंड आउटर वन इज CTA. यहां तो तीन निकल गए. अब not a problem. Still, the inner one will be tower, middle one will be approach, third one will be control, and area after the third one will also be a part of control. ठीक है? Okay, sir. तो बेसिक थ्योरी वही लेके चलनी है हमेशा. And now tell me, if we are flying here, ये ब्लू पॉइंट पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं. अगर यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 20,000 feet, whom to call? अगर कुछ जरूरत पड़े कॉल करने की, कौन से ATC को कॉल किया जाएगा? कोलकाता. ट्राई समथिंग और. कोलकाता. कोलकाता क्या? कोलकाता कोलकाता FIR रीजन में आएगा ना. नहीं तो कोलकाता के कोलकाता कंट्रोल. कंट्रोल. वेरी गुड, वेरी गुड. कोलकाता कंट्रोल डन. तो ये कॉल किया जाएगा कोलकाता कंट्रोल को. वेरी गुड. नाउ ये सब तो हो गए थोड़े थोड़े बेसिक चीज अबाउट द चार्ट. सो चार्ट में कुल मिला के इतना ही पढ़ना है कि आप सारे सिंबल्स को समझ जाओ. ठीक है? आप सारे रूट्स को आइडेंटिफाई कर पाओ, रेडियल आपको समझ में आ रहा हो, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस चार्ट के थ्रू आप ये डिसाइड कर पाओ कि अगर हम इस पोजीशन पे हैं तो कौन से ATC को कॉल करना है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, व्हेन टू कॉल विच ATC. ठीक है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपको ये पता चल गया, देन नथिंग इज प्रॉब्लमेटिक टू यू. Who is going to give a readback of this call sign? ये क्या लिखा हुआ है इधर? Whiskey 20 North. And this one? Whiskey 20 South. Southern. Okay. South चलेगा. South चलेगा. ठीक है? And what is the full form of CTR? CTR control zone. And CTA? Control area. Control area. Very good. TMA? Terminal movement area. Okay. Very good. Very good. So this was the something regarding the charts. इसके अलावा चार्ट आपके पास अवेलेबल है. जस्ट ट्राई टू मेक अ क्विक फ्लिप. थोड़ा सा पेज पलट के देखिए. कुछ और प्रॉब्लम अगर आपको आए समझने में, देन लेट मी नो. I'll wait for a few seconds. Till the time I'll be checking certain things. Circuit. आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, then I'll ask doubt from my side. ठीक है? So be ready for it. छोटे छोटे चीजें, that is not a big deal by the way. Okay, not a problem. ठीक है. Now, please let me know the flight plan is from Nagpur to Jamshedpur. ठीक है? स्क्रीन पे दिख रहा है सबको, नागपुर टू जमशेदपुर. हाउ मेनी MRPs आर देयर? MRP, और MRP क्या होता है वो भी बताना है. MRP
Mandatory reporting point. points. How many MRPs are there? Mandatory reporting points. Nagpur to Jamshedpur, no? Nagpur to Jamshedpur. 4. Six. No, you can say the name. No, never a problem. नाम बोल दो. Nagpur to Jamshedpur. How many waypoints or mandatory reporting points from Nagpur to Jamshedpur? नहीं, 4 है actually. 4 है. As per the figure you can see ना. Yeah. कौन से हैं? ये नागपुर जमशेदपुर नहीं काउंट होंगे उसमें? नहीं, I have इसमें नहीं काउंट होगा. MRP में ना ऑलवेज ट्रायंगल एंड सर्कल जो कि NDB एंड दूसरा डेड रेकनिंग पॉइंट्स DRs वो काउंट होते हैं एज अ वे पॉइंट. रास्ते में आने वाले पॉइंट. स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन इज नॉट अ वे पॉइंट. ठीक है. सो हाउ मेनी आर देयर? 4. दोसात, निपाद, किनकी एंड एग्रोम या अग्रोम जो भी बोलेंगे. ठीक है दोस्तों. सो दीज आर द चार्ट रीडिंग पॉइंट्स. नाउ तो और बाकी सा लग रहा है. Okay, I think till now whatever you have been taught that is sufficient for now. अगर बाद में कुछ पता चलेगा then I'll let you know. ठीक है. और you can let me know further. ठीक है. हमने पढ़ा था फ्लाइट प्लानिंग एंड पैरामीटर्स ऑफ फ्लाइट प्लान. ठीक है. The screen will be available to you. ठीक है. And please help me to write a flight plan by seeing 1 and 13 parameters. अभी के लिए आप ये सारे 13 parameters को देख सकते हो स्क्रीन पे. The screen will also will be available to you, and you can let me know कि using these 13 parameters how a flight plan can be formed. ठीक है. So I am sharing the screen. Somebody will let me know the answer. स्क्रीन पे भी आपको 13 पैरामीटर विजिबल रहेंगे. इफ यू वांट यू कैन फ्लिप द नोट आल्सो, but please help me to write the flight plan using these parameters. Just a second. Confirm if a screen is visible to you. इधर देख लेता हूँ. Let me know. ये जो 13 पैरामीटर्स है ना, एक एक करके मुझे सबका आंसर बताइए कि अगर आपको फ्लाइट प्लान करने दिया जाए तो आप कौन सा चूज करोगे. चार्ट आपके सामने अवेलेबल है. यू कैन टेक रेफरेंस विद चार्ट नंबर 1 और वहां से आप मुझे देख देख के. नहीं है. नाउ स्क्रीन विजुअल नहीं, अभी भी नहीं. let me reshare it. Confirm it is visual now. Now also it is it just a second. Now is it visual? अभी है. ठीक. Then these 13 parameters are with you. Please let me know कि if you will be free to plan a flight, तो आप अपना कौन सा फ्लाइट प्लान बनाओगे. आपके एयरक्राफ्ट का कॉल साइन क्या रहेगा, कहां से कहां तक जाओगे. अकॉर्डिंग टू दैट हेल्प मी टू राइट वन फ्लाइट प्लान. क्या क्या बोलना है आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है. these 13 points. Aircraft identification, हाँ. flight level, wake क्या है? turbulence, Say again. Aircraft identification क्या है? aircraft identification हाँ. या कॉल या फ्लाइट नंबर बोलना है.
हाँ, कॉल साइन, व्हाट इज योर कॉल साइन? विक्टर टैंगो लिमा किलो किलो। ठीक है, नेक्स्ट। फ्लाइट लेवल बोलना है। फ्लाइट लेवल ये फ्लाइट लेवल क्या है आपका? क्रूजिंग अल्टीट्यूड, मीन्स व्हेन यू आर प्लानिंग टू क्रूज, which altitude you will choose to fly on in a straight and level flight. ठीक है? Okay. कौन सा altitude रहेगा? 6000। 6000 पे क्रूज करोगे? ओके, ठीक है, 6000 फीट। चलो नेक्स्ट। वेक टर्बुलेंस वो रहेगा लो। लो, ठीक है, नेक्स्ट। फिर देखो स्क्रीन पे डाटा अवेलेबल है आपके। डिपार्चर है विक्टर अल्फा। कोई बात नहीं, सिटी का नाम बताओ, फिर आएंगे पुणे। उस पर। ओके, हाँ, पुणे, पुणे। तो पुणे का क्या रहेगा लोकेशन डेजिग्नेटर? विक्टर अल्फा पापा ऑस्कर। विक्टर अल्फा पापा ऑस्कर, ठीक है, नेक्स्ट। डिपार्चर एरोड्रम हो गया। टाइम शेड्यूल डिपार्चर टाइम। फ्लाइट टाइम क्या लिखना है सर? Departure time. This time is scheduled departure time, right? You can see on the screen. The time is scheduled departure time. Which time you want to fly? मॉर्निंग 11 मतलब 11. 1100. ठीक है, नेक्स्ट। फ्लाइट रोल। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रोल। IFR, okay. अराइवल डेस्टिनेशन VABB। That is Mumbai airport, right? या ठीक। टाइप ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन नॉन शेड्यूल। ऑपरेशन टाइप नॉन शेड्यूल, ठीक है। अल्टरनेट एरोड्रम VAAH अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक, अहमदाबाद, ओके। देन देन रूट। अपना रूट VAP ऑटो VAB पढ़ दो, देखने दो हर कुछ चार्ट्स। चार्ट्स देखना जरूरी है, तभी पता चलेगा। चार्ट पुणे का चार्ट। पुणे टू VABB। ये चार्ट सर ये मेरे पास ना आज प्रिंट नहीं है। अच्छा, प्रिंट में कोई भूल बात नहीं। द रूट विल बी विस्की 28। बाकी सारी चीजें कैसे बोल रहे थे? हाँ बाकी सारी चीजें, हाउ यू वर सेइंग? ये मैं नोट करके रखा हूँ ना ये। अच्छा, ओके, ठीक है। विस्की 28 इज द रूट, इक्विपमेंट्स स्टैंडर्ड, ठीक है। एयरक्राफ्ट टाइप लेट्स से एयरबस 320, टेक एन एग्जांपल, अदर इंफॉर्मेशन नील। ओके, अभी मैं क्या करता हूं, आपको ये शेयर करता हूं चार्ट, that is route chart 1. Anurag, if you are able to answer, please give me a quick readout of एक फ्लाइट प्लान, ठीक है। चार्ट नंबर 1 को यूज करते हुए एक फ्लाइट प्लान देना है। पैरामीटर इज वेल वर्स टू यू, आपको सारी चीजें पता है। तो चार्ट नंबर 1 को यूज करते हुए एक फ्लाइट प्लान बताना है आपको। आर यू एबल टू डू दैट?
Yes, sir. Go ahead, please. स्क्रीन पे आप सबको दिख रहा है ये मैप चार्ट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. go ahead then. Give the answer. Aircraft identification. Victor Tango Alpha Bravo Charlie. Okay. Flight level 350. Departure aerodrome Mumbai. Destination aerodrome Nagpur. नागपुर, ठीक है. Wake turbulence medium. Flight rule IFR. Type of flight schedule. Alternate aerodrome Aurangabad. Route goal 450. Time 0830. Aircraft type Airbus 320. Any other information? Nil. Okay. So you mean And to equipment say is standard. equipment standard. ठीक. Okay. You mean to say that you are Victor Tango Alpha Bravo Charlie operating on flight level 350 from Mumbai to Nagpur with turbulence medium under IFR scheduled flight. Alternate is Aurangabad route goal 450, time of departure 0830. You are operating Airbus 320. Any other information nil and equipments are standard. See, मैंने एक एक को काउंट कर दिया. कितने निकले? 13. So whenever either you have a look on plan or either you are going to plan, ध्यान में रखना है 13 पैरामीटर्स आपके पास आए कि नहीं. अगर नहीं आए तो बाकी सारी चीजें हाइपोथेटिकली याद कर ली जाएंगी. ठीक है, हाइपोथेटिकली बोल दी जाएंगी. आ गई, देन ऑलवेज लुक फॉर 13 पैरामीटर्स. आया कि नहीं. ठीक है. So this is about flight plan. Similarly, from day after tomorrow or tomorrow onwards, whenever we'll be there in class, we'll practice anything. I'll ask you to make a flight plan using such parameters only. और ये अपना डेली का काम रहेगा. ठीक है, हमको फ्लाइट प्लान क्लास में स्टूडेंट से ही चाहिए कि आपका एयरक्राफ्ट कौन सा रहेगा, कहाँ से कहाँ ऑपरेट करेगा, वो आपको बताना है. नाउ I'll tell you one thing. In flight plan, whatever the time is given, by default, it will be under UTC. तो UTC के टाइम को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है कि लास्ट में Z लिख दो, जुलू वाला टाइम आवर्स. या फिर अगर वहां पे लिखा हुआ है 0830, by default, it will indicate the UTC hours. Am I clear? And if we need to convert this UTC hours into IST, what we need to do? Can anyone tell? UTC से IST में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5.5 hours ऐड करना पड़ेगा. 5.5 hours ऐड करना पड़ेगा. Very good. Means our Indian time zone is plus 5 hours and 30 minutes then GMT, जो Greenwich Mean Time है, वहां से हम लोग 5.5 घंटा के डिस्टेंस पे हैं. 5 hours 30 minutes far from Greenwich Mean Time. Yani our Indian time zone is 5 hours 13 minutes then universal coordinated time. Okay? So if I write 0830 in UTC, what we will write in IST? What will it will become? Can somebody say by calculation?
$13.30. 1400. 0, yeah. ठीक है, 1400. ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इजी है. We can add the time like this, 30 minutes and 30 minutes will become 1 hour. So this will give plus 1 here and this will remain 0. 8, 5, 13. 13 plus 1, 14. यानी दिन में 2 बज रहे होंगे. ठीक है, is this time calculation clear to you all? समझ में आया? Yeah. This is not a very tough job. So whenever we need to convert it into IST, we will add 5 hour 30 minutes into UTC time. अगर टाइम पे कुछ नहीं लिखा हुआ है then by default it will become UTC. अगर IST लिखा हुआ है we need to write IST, otherwise it will be counted as UTC. Am I clear so far guys? Clear, sir. ठीक है. So this is the thing regarding flight planning and chart reading techniques. Total 8 chart we are having. ठीक है, एक बार और अच्छे से चार्ट पे फाइनल नजर मारते हैं. We are having total 8 charts and there are 2 format of chart. मैंने खुद इसमें डिफरेंस फेस किया है एंड आई हैव बीन आल्सो बीन रिपोर्टेड फ्रॉम मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कि कई बार वर्जन 2 पूछता है, कई बार ओरिजिनल चार्ट पूछ देता है. तो हम अपने क्लास में दोनों चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे. दोनों चार्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है कि वर्जन 2 वाले में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ रहता है, while in original and old charts distance will be written in nautical miles. ठीक है, एंड अदर डिफरेंस इज अल्टीट्यूड डेटा. ठीक है, अल्टीट्यूड डेटा वर्जन 2 में A/B यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में रहता है, where A represents the upper limit of any airspace and B represents the lower limit of any airspace. यानी आपको ऐसा मिलेगा कि in this airspace 5000 feet is the lower, 15,000 feet is the upper. While in chart 2 आपको बार के फॉर्म में मिलेगा लाइक दैट. अगर अल्टीट्यूड के ऊपर बार लगा दिया यानी हमने इस अल्टीट्यूड को लिमिट कर दिया, दिस इंडिकेट्स मैक्सिमम 5000 feet and this is indicating 5000 feet and above. क्लियर? इसके ऊपर कितना भी, और ये हो गया कि ऊपर कैप लगा दिया यानी 5000 को आपने लिमिट कर दिया. यही दोनों डिफरेंस है. बाकी इमेज की क्वालिटी थोड़ी ठीक होगी, दैट इज अ सेपरेट थिंग, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम टू अस. इज दैट गुड सो फार? दोनों चार्ट के बीच का डिफरेंस समझ में आया? नाउ गोइंग अहेड, हमने टाइम देखा, चार्ट रीडिंग टेक्निक्स देखी. वी विल लर्न अबाउट एयर ट्रैफिक सर्किट. घूम फिर के ये बन गया एटीसी. अब आप बोलोगे सर एटीसी मतलब तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है. यस, ठीक है. Nowadays the scenario become such a liberal कि अब कोई भी हमारा कंट्रोलर नहीं है. ठीक है, एटीसी को अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं कहा जाता है. यस, विद द इफेक्ट ऑफ आवर ट्रेंड हम अभी भी एटीसी ही बोलते हैं, उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ही बोलते हैं, लेकिन उसके डिपार्टमेंट का नाम बदल के रख दिया गया है एटीएस, एयर ट्रैफिक सर्विसेज. कि आप हमारे कंट्रोलर नहीं हो, आप हमारे रूल मेकर नहीं हो, यू आर जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर, यू आर जस्ट अ पैरेलल डिपार्टमेंट लाइक अस. तो आप हम पे रूल नहीं करोगे, आप हम पे शासन नहीं करोगे, आपको सर्विस देनी है. क्या? रूट क्लियरेंस की, क्या? टेक ऑफ एंड लैंडिंग के क्लियरेंस की, कि एम आई क्लियर टू लैंड और एम आई क्लियर टू टेक ऑफ. परमिशन मैं आपसे नहीं मांगूंगा, एयरक्राफ्ट मेरा है, मैं पायलट है, मेरा जो मन वो करूंगा. मैंने फीस दिया है, मैंने फ्लाइट प्लान पे किया है. सो आप मुझे कंट्रोल नहीं करोगे, आपको बस सर्विस देनी है. ठीक है, सो एयर ट्रैफिक सर्विसेज बोला जाता है आजकल के टाइम पे. दैट इज नो मोर अ कंट्रोलर टू अस.
ठीक है। सो इसलिए आप चार्ट में देखोगे ऊपर लिखा रहता है एटीएस रूट चार्ट, एयर ट्रैफिक सर्विसेज का रूट चार्ट। सो ऑल दोज एटीसी ऑफिसेस, मैं बार बार एटीसी बोल रहा हूं क्योंकि हमारे भी ट्रेंड में वो चीज बैठा हुआ है, बट ये सारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के जितने भी ऑफिस है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ऑल दोज ऑफिसेज आर एटीएस, एयर ट्रैफिक सर्विसेज, उसके अंदर में आते हैं। उसके अलावा आपको अगर कहीं दिखे एटीसी, तो उसका मतलब होता है एयर ट्रैफिक सर्किट। ठीक है, एयर ट्रैफिक सर्किट, या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में लोग बोलते हैं एरोड्रोम ट्रैफिक सर्किट। ठीक है, इसका बेसिक नाम है एयर ट्रैफिक सर्किट, एंड इसको एरोड्रोम ट्रैफिक सर्किट भी बोलते हैं लोग। व्हाई? बिकॉज ये जो एयर ट्रैफिक सर्किट है, ये किसी एयरपोर्ट के आसपास बनता है। ठीक है, ये एरोड्रोम के आसपास बनता है। क्या है इसकी रिक्वायरमेंट, हम समझेंगे। सपोज एक रनवे है अपने पास, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि रनवे का जो एंगल रहता है वो जनरली कौन सा एंगल रहता है, 2709, 2608, 2910 लाइक दैट। तो इक्वेटर के आसपास के सारे एंगल पे रनवे बनते हैं। लेकिन आपने चार्ट में ध्यान दिया कुछ, देखो इतने सारे रूट हैं, किसी का रेडियल है 018, किसी का रेडियल है 004, किसी का रेडियल है 347, किसी का है 260, 241, 119। तो क्या अगर हम टेक ऑफ करेंगे, सपोज हमें जाना है मुंबई से नागपुर, और मुंबई पे जो एयरपोर्ट है उसके रनवे का एंगल है 27 एंड 09, यानी 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो हम जो है मुंबई से नागपुर कैसे पहुंचेंगे? रनवे से टेक ऑफ करेंगे तो सीधे चले जाएंगे। हाउ वी विल रीच द नागपुर? We will take off into the direction of runway only, and then turn left or right to catch our route. जिस भी रूट से जाना हो वहां से हम टर्न करेंगे लेफ्ट या राइट, और अपने अपने रूट को पकड़ेंगे। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। रनवे का एंगल रहा ये, ठीक है, हमारे रूट का एंगल है सपोज ऐसा। तो अपना क्या प्लान रहता है, टेक ऑफ करो, लेफ्ट हैंड टर्न मारो, ऐसा करके वापस अपने रूट पे ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मल सिनेरियो। अब आपको इतना तो पता चल गया कि रनवे तो किसी भी एयरपोर्ट पे लिमिटेड रहता है, लेकिन रूट तो कई सारे रहते हैं। यानी टेक ऑफ करोगे आप किसी डिफिनिट डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ रनवे, एंड देन यू विल टर्न लेफ्ट और राइट टू कैच योर रूट। लेकिन हम लोग तो ह्यूमन बीइंग हैं, पूरे इनडिसिप्लिन्ड। अगर हमें ये आजादी दे दी जाए कि आप लेफ्ट या राइट टर्न मार के अपने रूट को पकड़ सकते हो, तो पता चला कोई टेक ऑफ किया और यहीं से मार देगा। ठीक है, इतने मतलब एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, प्लस ह्यूमन बीइंग का नेचर भी थोड़ा शॉर्टकट वाला रहता है। इमीडिएटली टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करते के साथ वो लेफ्ट टर्न ही टेक ऑफ मारेगा और यहीं से कर जाएगा। कोई टेक ऑफ करेगा यहीं से एंट्री मार देगा। ठीक है, अलग अलग टाइप से सब लोग इनडिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, जिसको जो मन आएगा वैसे टेक ऑफ करेगा। कोई पायलट थोड़ा ज्यादा एजेड हुआ, जो शांत स्वभाव का है, तो वो एक पूरा लंबा टर्न मारेगा, ऐसा करके आएगा। ठीक है, तो ये तो और उल्टा हमारा सरदर्द बढ़ा दिया। यानी ऐसे सारे इनडिसिप्लिन्ड मैनर में टेक ऑफ एंड लैंडिंग किसी भी एरोड्रोम के आसपास ट्रैफिक को इंक्रीज कर देगा, और वो ट्रैफिक रैंडम रहेगा। ठीक है, ट्रैफिक से दिक्कत नहीं है, जितना ज्यादा ट्रैफिक एयरपोर्ट उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। ठीक है, दिक्कत किस चीज सी है, जैम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन नहीं होना चाहिए। सब लोग अगर जैसे तैसे ऑपरेट करेंगे तो कोई किसी को ठोकते हुए निकलेगा। तो अपने ट्रैफिक के फ्लो को स्मूथ करने के लिए, टू कंट्रोल द गोइंग अवे एंड इनकमिंग ट्रैफिक ऑन एन एयरपोर्ट, aerodrome has established aerodrome traffic circuit,
उन्होंने एक फिक्स सर्किट बना दिया कि भैया ये हमारा लेंथ है, आप अगर कहीं से उड़ते उड़ते आ रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आके लैंड कर जाओ, ठीक है। वैसे भी आधे रनवे पे तो लैंड कर नहीं पाएगा कोई, लैंड करने के लिए फुल रनवे चाहिए, यानी आपको इस एंगल में आना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कहीं से आ रहे हो तो डायरेक्ट यहीं से टर्न मार के लैंड कर जाओ, नो, नो बाईपास। आप कहीं से आ रहे हो या कहीं को जा रहे हो, आप फॉलो करोगे एयर ट्रैफिक सर्किट। दिस एयर ट्रैफिक सर्किट इज एन हाइपोथेटिकल कॉरिडोर, जस्ट हैव अ लुक। देखो, ये एक हाइपोथेटिकल कॉरिडोर है टू मैनेज द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। कोई भी एयरक्राफ्ट कहीं से भी उड़ता हुआ आया, इस एयर ट्रैफिक सर्किट को ज्वाइन करेगा और नंबर में लग जाएगा लैंडिंग करने के प्रोसेस में, ठीक है। एक एयरक्राफ्ट यहाँ, एक एयरक्राफ्ट यहाँ, एक एयरक्राफ्ट इधर, एक एयरक्राफ्ट इधर, और फर्दर लैंड कर जाएगा, ठीक है। सो इन एयर ट्रैफिक सर्किट दिस इज एन हाइपोथेटिकल कॉरिडोर, ठीक है, ओवर एन एरोड्रोम टू कंट्रोल द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, दैट्स ऑल। और ये जो एयर ट्रैफिक सर्किट है दैट इज रेक्टेंगुलर इन शेप वेयर वन एज इज ऑलवेज अ रनवे। एक एज हमेशा रनवे है, ठीक है। दिस रेक्टेंगल का वन एज इज ऑन द रनवे, ठीक है, एक एज पे हमेशा रनवे रहेगा। एम आई क्लियर सो फार? सो सपोज हम जिस रूट को कैच करने जाएंगे उस रूट का डायरेक्शन ये है, ये ग्रीन कलर का लाइन। अब हमने टेक ऑफ किया, ओके, हमको पकड़ना है ये ग्रीन कलर का लाइन। टेक ऑफ करेंगे, एयर ट्रैफिक सर्किट को ज्वाइन करेंगे, यहां तक आएंगे एंड देन विल टेक एग्जिट, ठीक है। लैंडिंग का डायरेक्शन ये रहा जो मैंने अभी एरो बनाता हूं, ठीक है। टेक ऑफ वाला क्लियर हो तो उसको मिटा के मैं लैंडिंग का डायरेक्शन बनाता हूं। लैंडिंग का डायरेक्शन रहा ये, हम एक एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हुए इधर से आ रहे हैं इस एंगल से, तो लैंड तो इस डायरेक्शन में करना है। कहीं से भी आएंगे, इस ट्रैफिक सर्किट को ज्वाइन करेंगे, इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे लैंड करेंगे। कुल मिला के एक स्मूथ सर्किट बन जाएगा। एम आई क्लियर सो फार? नाउ एट वन एज ऑफ द एयर ट्रैफिक सर्किट, एक एज रहेगा हमेशा रनवे। टेक ऑफ एंड लैंडिंग किस डायरेक्शन में करते हैं हम हमेशा? अगेंस्ट द विंड, ठीक है, अगेंस्ट द विंड, ताकि हमको मैक्सिमम लिफ्ट मिल सके। सो ये जो मैं ऑरेंज कलर से एरो बना रहा हूं, इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। एम आई क्लियर सो फार? दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड। अब जैसे ही आप रनवे से टेक ऑफ किया, तो टेक ऑफ करने के बाद ये वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, ये वाला कॉर्नर से रनवे तक के बीच का डिस्टेंस, ये कहलाएगा टेक ऑफ लेग। देखो इमेज में देखो, जहां से टेक ऑफ किया ये वाला कॉर्नर, ये कहलाएगा टेक ऑफ लेग, LEG। सब लोग नोट करना, ठीक है, और अच्छे से समझना। टेक ऑफ करने से लेके यहां तक का कॉर्नर, टेक ऑफ लेग, क्लियर? देन विंड्स का डायरेक्शन क्या है? ऐसा। नाउ लुक एट द इमेज केयरफुली। ये वाला जो एज है, ये वाला एज, ये विंड्स को क्रॉस कर रहा है, राइट? देख रहे हो, विंड्स के डायरेक्शन को क्रॉस कर रहा है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज क्रॉस विंड लेग। ये वाला क्रॉस विंड लेग, क्लियर? ये वाला जो एज है, दिस इज इन डाउन स्ट्रीम विद द विंड्स फ्लो। जो फ्लूड का फ्लो है उसके साथ ये डाउन विंड है, डाउन स्ट्रीम पे है। अपोजिट रहता तो अप स्ट्रीम पे रहता, ठीक है। सो दिस इज डाउन स्ट्रीमिंग टू द विंड, दिस एज। सो दिस एज विल बी नोन एज डाउन विंड लेग, ठीक है। दिस एज, दिस विल बी नोन एज बेस लेग, ठीक है, ये वाला कहलाएगा बेस लेग,
you can look at the image, base leg, and then बेस लेग से लेके रनवे थ्रेशोल्ड के बीच का एरिया, ये कहलाएगा फाइनल्स। ठीक है, फाइनल्स। सो वंस अगेन we'll look each and every portion one by one. रनवे, ठीक है, रनवे, टेक ऑफ लेग, कोई पॉइंट नहीं है, ये सब एक एरिया है, ये सब एक लेंथ है। ऐसा नहीं कि 3 नंबर पॉइंट फाइनल्स, 2 नंबर पॉइंट डाउनविंड, नो, पूरा का पूरा एज, पूरा का पूरा एरिया। टेक ऑफ लेग, डाउन विंड लेग, रेड कलर से जो कर रहा हूं, डाउन विंड लेग, सॉरी क्रॉस विंड लेग, ऑरेंज कलर वाला डाउन विंड लेग, ठीक है, एंड देन बेस लेग, ब्लू कलर से जो कर रहा हूं, बेस लेग, एंड देन दिस वन विल बिकम फाइनल्स। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? Yes, no, anything? All these portions clear to you? Nothing is difficult to understand here, right? एक रेक्टेंगुलर कॉरिडोर बनाना है, ठीक है, that will go one point to another point on a एरोड्रोम, ठीक है, और हर एक पॉइंट का, सॉरी, हर एक पोर्शन का कुछ ना कुछ नाम रखा हुआ है। रनवे, टेक ऑफ लेग, क्रॉस विंड लेग, डाउन विंड लेग, बेस लेग एंड फाइनल्स, दैट्स ऑल। ठीक है, टोटल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 5 पार्ट में, दैट्स ऑल। नाउ ये जो एयर ट्रैफिक सर्किट है, दैट कैन बी ड्रॉन in the left hand direction or that same also can be drawn in the right hand direction, ठीक है, और the both can be developed on an airport। एक एयरपोर्ट पे एक टाइम पे लेफ्ट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट एक्टिव रहेगा या राइट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट रहेगा, ये डिसाइड करेगा वहां का एयरपोर्ट। ये जो सर्किट है लेफ्ट हैंड साइड में भी ड्रॉ किया जा सकता है, राइट हैंड साइड में भी ड्रॉ किया जा सकता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ किया गया है, दैट विल बी नोन एज लेफ्ट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट। अगर राइट हैंड में ड्रॉ किया गया पैटर्न, देन दैट विल बी नोन एज राइट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट। क्लियर? नाउ अभी क्या है, हो सकता है कोई एयरपोर्ट ऐसा डिसाइड कर दे कि जितने टेक ऑफ वाले एयरक्राफ्ट है वो लेफ्ट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट को फॉलो करेंगे, जितने लैंडिंग वाले एयरक्राफ्ट है वो राइट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट को फॉलो करेंगे, ओके। या फिर एक बार में सिर्फ लेफ्ट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट डिसाइडेड रहेगा कि चाहे वो लैंडिंग एयरक्राफ्ट हो या टेक ऑफ एयरक्राफ्ट हो, सबके सब लेफ्ट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट को फॉलो करेंगे। तो किसी भी एयरपोर्ट पे लेफ्ट हैंड सर्किट एक्टिवेट है या राइट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट एक्टिवेट है या दोनों एक्टिवेटेड है, ये डिसाइड करेगा वहां का एयरपोर्ट अथॉरिटी। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट एवरीवन? एयर ट्रैफिक सर्किट इज क्लियर टू यू? क्लियर। ओके, सो सपोज हम कहीं से उड़ते उड़ते आए, ठीक है, उड़ते उड़ते आए इन द सेंस कि वी केम फ्रॉम एनी लोकेशन and joined here, so we can say we have joined, suppose this airport is Aurangabad, so we have joined Aurangabad air traffic circuit on downwind leg। ये वाला किसको बोलते हैं? downwind leg। कहीं से फ्लाई करते हुए आए and we have approach here, so we have joined left hand air traffic circuit of Aurangabad at cross wind leg, ठीक है। Current position is on base leg, current position is on finals। इस पोजीशन को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एज पर आवर कन्वीनियंट, जिस भी पॉइंट पे ज्वाइन करे हम उधर का नाम ले लेंगे। ये वाला क्लियर हो गया सबको पक्का? एवरीवन, इज दिस थिंग्स क्लियर टू यू? सो बेनिफिट क्या हुआ एयर ट्रैफिक सर्किट का? एक स्मूथ फ्लो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे रियल सिनेरियो में। अब आप बोलोगे सर ये तो हाइपोथेटिकल है, आपने दिखा दिया, रियलिटी में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। कैसे? जस्ट हैव अ लुक। मैं आपको
फ्लाइट रेडार। ना फ्लाइट रेडार है ना, काफी पॉपुलर रेडार साइट है, ठीक है। सो फ्लाइट रेडार 24 आई गेस, उसका नंबर यही है, फ्लाइट रेडार 24। तो वहां से कुछ उठाए हुए फोटो हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक एयरपोर्ट पे एयर ट्रैफिक सर्किट फॉलो होता है। जस्ट हैव अ लुक। देखो रेक्टेंगल सा बनता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है, जो एयरपोर्ट है दैट इज हेयर। और कोई भी एयरक्राफ्ट कहीं से भी आएगा वो फॉलो करेगा एयर ट्रैफिक सर्किट, इजंट इट। अभी चाहे आप लैंडिंग एयरक्राफ्ट हो या डिपार्टिंग एयरक्राफ्ट हो, ठीक है, आपको फॉलो करना है एयर ट्रैफिक सर्किट, राइट। सो you can see that this is also following an air traffic circuit. Now just have a look. ये इस एयरक्राफ्ट को हम ट्रैक कर रहे हैं, दिस वन इज द एयरक्राफ्ट whom I am tracking for. If it has to land here, तो देखो ये सीधे नहीं जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आएगा और सीधा सीधा लैंड कर जाएगा, नो, he will also follow the air traffic circuit. That's why it is deviating to catch the air traffic circuit, right? So similarly, over any airport, we need to follow the air traffic circuit, and this is how it actually looks like. देख रहे हो, सब लोग एक ऑर्डर में है। हाँ, सबके हेडिंग अलग अलग हो सकते हैं कि कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई उस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, लेकिन एक पर्टिकुलर पाथवे में बंधा हुआ है। अपने अपने हेडिंग के हिसाब से तो एयरक्राफ्ट बाएं दाएं टर्न करेगा ही, लेकिन पाथवे फॉलो जो करेगा दैट विल बी कांस्टेंट। इज दैट ओके टू यू एवरीवन? समझ में आया एयर ट्रैफिक सर्किट, हाउ दैट इज बीइंग फॉलोड, एंड दैट इज मैंडेटरी। आप उसको बाईपास नहीं कर सकते, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। Look, after takeoff, you will climb like this. So we need to follow a traffic flow. We cannot alter this. ठीक है, तभी तो एयरपोर्ट भी मैनेज कर पाएगा किसी भी लैंडिंग एयरक्राफ्ट को, या मैक्सिमम नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट को मैनेज कर पाएगा। नहीं तो कैसे कर पाएगा, क्या कहते हैं, कॉपरेट। नाउ लुक एट दिस इमेज। ये वाला एयरक्राफ्ट जो ब्लू कलर रेड कलर में है, इसको हम ट्रैक कर रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक। जो फ्लाइंग का डायरेक्शन था, इट वाज लाइक दिस, राइट, ये ऐसे फ्लाई कर रहा था, बट इट हैज टू लैंड ओवर दिस एयरपोर्ट जो ट्रैकिंग में दिख रहा है। टू लैंड ओवर दिस एयरपोर्ट इट इज मेकिंग अ डाइवर्जन, ताकि वो ट्रैफिक फ्लो में आ सके। वो आएगा, जस्ट हैव अ लुक, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं तो आपको, ताकि एक बार और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वाला एयरक्राफ्ट यहां से टेक ऑफ करके आया, थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट किया और ऐसा करके लैंड करेगा, देखो। तो ये एक बना एयर ट्रैफिक सर्किट रेक्टेंगुलर। इस एयरक्राफ्ट ने कहां पे ज्वाइन किया, डायरेक्ट बेस लेग पे ज्वाइन किया, ओके। बट इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। यहां पे देखो एक और एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ऑन द वे है टू लैंड एट दिस एयरपोर्ट। So we need to follow the traffic flow at any cost, otherwise we cannot maintain the traffic. Now ये देखो थोड़ा सा उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, लगता है मैंने 5 मिनट बाद स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है। ओके, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट राइट नाउ कि कब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, और बट इट वाज लाइक दैट ओनली। जस्ट हैव अ लुक। यहाँ से टेक ऑफ करते हुए आया, अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल बना, ऑटोमेटिक बना लिया ना इसने एक सर्किट फ्लो। सो दिस इज द सीन where these aircrafts are making diversion to join air traffic circuit. देखो एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है, अगर एक्सटेंड करें फर्दर तो। So this is the scenario when we are landing to an aerodrome or we are taking off from an aerodrome, ठीक है। So this was the air traffic circuit. Now with this topic, maximum of the theory portion is covered, ठीक है। इस टॉपिक के बाद हम सारे थ्योरी पोर्शन को कवर कर चुके हैं, ठीक है। कल से स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल सेशन,
फाउंडेशन अपना बन चुका है। अब पढ़ने के लिए कुछ अपने पास ज्यादा नहीं रहा, अब रहा करने के लिए। ठीक है, एक्शन की बारी आ गई। सो आई विल कंप्लीट दिस टॉपिक हेयर टुडे ओनली, टुडे हेयर ओनली। इससे ज्यादा आगे आज नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रेक। ठीक है, in between theoretical portion and the practical portion that is going to be start from tomorrow. And tomorrow I'll anticipate ki more of the student will be available so that our involvement will be looks good and new topics can be taught to them. Okay, so this is the end of, not end actually, here we are going to make a section break. Okay, a section break between the theoretical portion, core theoretical portion, and the portions that involved action plan along with the theoretical parts. अभी के बाद से कॉल स्टार्ट होगा कि ये वाला कॉल कैसे लेंगे, ये वाला कॉल कैसे लेंगे। फिर आप बोलोगे सर मेन चीज तो वही है, इतना तामझाम क्यों करवाया अभी तक? इतना तामझाम इसलिए करवाया कि आगे हम जब भी कॉल करेंगे तो अभी तक हमने जो पढ़ा इन सब का यूज आएगा। उस टाइम पे ब्लैक आउट नहीं होना है कि ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अगर वहां पे मैंने कह दिया कि ज्वाइनिंग द लेफ्ट हैंड ए ट्रैफिक सर्किट, तो ऐसा सरप्राइजिंगली नहीं दिखना है कि क्या बोल दिया। ठीक है, वी नीड टू लुक एट विद द परफेक्शन कि यस आई नो दिस टर्म इज नॉन टू मी। ठीक है, उस टाइम पे मैंने अगर बोल दिया कि अहमदाबाद कंट्रोल, तो वहां पे ब्लैक आउट नहीं होना है कि वाई अहमदाबाद कंट्रोल, वाई मुंबई कंट्रोल। इसी के लिए हमने इतना अच्छा खासा टाइम देके, ज्यादा टाइम देके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। ठीक है, सो आई एम टेकिंग अ सेक्शन ब्रेक हेयर। ठीक है, जस्ट ए सेक्शन ब्रेक। आज तक अपने जितने भी टॉपिक पढ़े, ये लेक्चर प्लान आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं है तो मैं एक बार फिर से व्हाट्सएप ग्रुप पे ड्रॉप कर देता हूँ। आप लोग इसमें से लेक्चर 7 टिल द लेक्चर 7 सारे टॉपिक्स पे नजर मारिए और ये देखिए कि आपको इन सारे टॉपिक्स के साथ फैमिलियराइजेशन है कि नहीं। आर यू कन्वर्जेंट विद दीज टॉपिक्स और नॉट? ठीक है, एंड लेट मी नो इफ यू डोंट नो एनीथिंग, बट आई एम सेइंग कि आई हैड ऑलरेडी कवर्ड इट। ठीक है, प्लस जैसे कुछ लोग पहले स्टूडेंट अवेलेबल नहीं थे, सो दिस टाइम रिकॉर्डेड लेक्चर इज आल्सो अवेलेबल डे बाय डे। ठीक है, सो अगर आपने वीडियो लेक्चर से कुछ पोर्शन को कवर किया है तो हो सकता है कि कुछ एक एरिया आपके लिए ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो, सो यू कैन आस्क द सेम एज अ डाउट। तो कल हम लोग कॉल्स की शुरुआत करेंगे, अपने सेशन को एक नए डायमेंशन पे लेके जाएंगे जहां से रेगुलर पढ़ने लिखने का काम शुरू होगा। पढ़ने लिखने का काम मतलब लिखना भी है आंसर और पढ़ना भी है। ठीक है, तो कल के बाद से आप सारे लोग अवेलेबल रहेंगे विद द पेन एंड पेपर। कभी भी लिखने की जरूरत पड़ सकती है, कभी भी पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, सो टुमारो ऑनवर्ड्स I'll request everyone ki please be available with pen and paper. Anytime question can be asked to anyone, or anytime the moments will come जहाँ पे आपको नोट करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आज यहीं पे खत्म करता हूँ। आप लोग सारे सब कुछ रिवाइज करिए एक बार फिर से, आपके पास टाइम है। अभी तक जितने टॉपिक कवर हुए हैं उसको रिवाइज करिए। कोई डाउट रह जाता है तो कल आगे बढ़ने से पहले आप अपना डाउट क्लियर कर लें। ठीक है, इज दैट गुड सो फार? शैल आई कंप्लीट दिस मीटिंग देन? Yes, sir. Okay. Okay, I'm closing the meeting here only. Lecture plan I'll again drop on WhatsApp so that everyone can see कि क्या है उसमें, कैसा है, and then we'll see you tomorrow same 9 o'clock, right? Copied, sir. Right. Completing here only. Good night everyone. Good night. Good night, sir. Anurag, I'll tell one thing before going. अच्छा ठीक है।